श्री राम। आप सभी भक्तों का ये भक्त वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ नई नई जानकारी हम देते रहते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल श्री बालाजी धाम खरखोदा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको सारी जानकारियाँ पूर्ण रूप से प्राप्त होती रहें। आज वीडियो जो बनाएंगे, जो हमने वीडियो बनाई है, जो इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि बहुत से भगत, बहुत से साधक, बहुत से पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति, माताएं, बहनें, पुरुष, बालक, बच्चे, जवान, वृद्ध या कोई भी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो घर में मूर्ति स्थापना करते हैं। और मूर्ति स्थापना किस प्रकार की? फाइबर की, पीओपी की, खोखली मूर्तियाँ, मिट्टी की या पत्थर की। जो घर में मूर्ति स्थापना की जाती है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जो घर में मूर्ति स्थापना करी जाती है वो 9 इंच से बड़ी मूर्ति स्थापना कभी नहीं की जाती। और वह मूर्ति स्थापना जो करी जाती है चल स्थापना होती है। एक चल स्थापना होती है, एक अचल स्थापना होती है। अचल स्थापना मंदिरों में होती है और अचल स्थापना घर में होती है, जो योग्याचार्य ब्राह्मण के द्वारा पूरी विधि विधान से मंदिर में स्थापित कराई जाती है। ये बात याद रखिएगा। चल स्थापना में मूर्ति जो होती है वो पित्तल की हो, सोने चांदी की हो या अष्ट धातु की हो। अगर पत्थर की भी है तो वो 9 इंच से बड़ी ना हो। इस प्रकार से आप स्थापना करवा सकते हैं। और फिर उस स्थापित मूर्ति का सुबह शाम स्नान, पूजन, भोग, पंचोपचार, ये सभी साधनाएं, ये सभी प्रक्रियाएं आपको करनी होती हैं। अगर आप पंचोपचार नहीं कर सकते, स्नान नहीं कराते, भोग नहीं लगाते, आरती नहीं करते, पूजा नहीं करते, हवन नहीं करते, तो इस मूर्ति का दोष आपके घर में पैदा हो जाएगा। वो देव आप पर कुपित जाएंगे। क्योंकि जब तक आपको पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होगा, आपके द्वारा करी साधना, आराधना, पूजा पाठ आपको पूर्ण रूप से फलित नहीं होगी। और जो कुछ लोग, कुछ भक्तजन या कोई भी इंसान जो अपने घरों में 2-2 फुट, 3-3 फुट की मूर्तियाँ, पीओपी की, फाइबर की, या जो जागरणों में मूर्तियाँ जागरण में प्रयोग की जाती है वो मूर्ति अपने घर में स्थापित कर लेते हैं बिना किसी विधि के, विधान के। और 9 इंच से बड़ी मूर्ति तो कभी स्थापित ही नहीं करी जाती। तो जिन घरों में इस प्रकार की मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं बिना विधि के, बिना विधान के, और 9 इंच से बड़ी जो मूर्ति स्थापित की जाती है, उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। उस घर में कलह क्लेश बना रहता है। उस घर में बरकत नहीं होती, चाहे कुछ कर ले। पैसा आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, रुकेगा नहीं। कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे उन्हें। कानूनन कुछ ना कुछ दोष उन्हें बना ही रहेगा। ये बात याद रखिए। और उनके द्वारा करी गई पूजा पाठ, भजन पूजन पूर्ण रूप से उनको फल नहीं देगा। फिर वो लोग कहते हैं कि हम तो घर में पूजा पाठ भी करते हैं, ज्योत भी जलाते हैं, हवन भी करते हैं, मूर्ति स्थापित कर रखी। तो ऐसा क्यों? पहले तो आप किसी योग्याचार्य ब्राह्मण से पूर्ण रूप से सलाह ले लें, अपने गुरु से पूर्ण रूप से सलाह लेकर ही कोई मूर्ति स्थापना करें। और मूर्ति की स्थापना के बाद उनकी पूजा के क्या नियम होते हैं वो जानने के बाद ही मूर्ति स्थापना करनी चाहिए। जिन भक्तों के पास, जिन साधकों के पास, जिन किसी के भी घर में बड़ी मूर्ति स्थापित हैं, उन्हें ये हानियाँ भोगनी पड़ती हैं। और मिट्टी की जो मूर्तियाँ होती हैं उन्हें विसर्जन के लिए, उन्हें कुछ दिन के लिए, 9 दिन के लिए स्थापित किया जाता है। तो विसर्जन के लिए स्थापित किया जाता है। और वो घर में स्थापित नहीं करती। और घर में स्थापित करनी होती है तो 9 इंच से बड़ी ना करें। और उन्हें बाद में जल में विसर्जित कर दिया जाता है। पर जो घर में स्थापित करनी है वो पित्तल की मूर्ति स्थापित करें, सोने या चांदी की स्थापित करें, या अष्ट धातु की स्थापित करें। और 9 इंच से बड़ी ना करें। और पत्थर की भी अगर आपने मूर्ति स्थापित करनी है तो वो 9 इंच से बड़ी ना हो। नहीं तो आपके घर में वास्तु का दोष उत्पन्न होकर आपके द्वारा करी हुई पूजा आपको सफल नहीं होगी, पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगी। आपके द्वारा जीवन संघर्ष में बना ही रहेगा। ये बात याद रखें। तो जिन्हें इन मूर्ति पूजा के विषय में, मूर्ति स्थापना के विषय में और देव आराधना, देवी देवताओं की आराधना और साधना के विषय में ज्ञान नहीं होता, वो इस प्रकार की गलती करते हैं और बाद में उन्हें हानियाँ भुगतनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार मूर्ति स्थापना ना करें घर में। 9 इंच से बड़ी कोई मूर्ति स्थापित घर में ना करें। और जो स्थापित करनी है वो योग्याचार्य ब्राह्मण के द्वारा पूर्ण विधि विधान से घर में कराएं। चल स्थापना कराएं, अचल स्थापना न कराएं घर में। और दूसरी बात, एक बात और आपको बता दूं, घर में आप फ़ोटो रख सकते हैं। जो कागज़ की फ़ोटो होती है, पटचित्र होता है, वो चाहे कितना बड़ा रख लें वो रख सकते हैं। पर वो भी सौम्य रूप का। अगर हनुमान जी की पूजा करते रहे, एक मुखी रूप की, पंचमुखी रूप की पूजा ना करें, क्योंकि वो सौम्य रूप नहीं है, रुद्र रूप है। तो सौम्य रूप की स्थापना आप करें। घर में राम दरबार, श्री हनुमान जी, शिव परिवार, भगवती माता नवदुर्गा, श्री भैरव जी, शंकर, शिव परिवार, लक्ष्मी, गणेश की साधना, आराधना और इनकी पूजा आप अपने घर में जरूर करें। और इनकी फ़ोटो अपने मंदिर में जरूर रखें।
तो आज मेरी वीडियो बनाने का जो एक तात्पर्य था वो ये था कि कितने इंच की मूर्ति घर में रखें और कौन सी मूर्ति घर में रखें, और बड़ी मूर्ति रखने से क्या हानि होती है और क्या दोष लगता है, तो मैंने आज आपको बताया। इस प्रकार की कोई मूर्ति साध मूर्ति अगर आपने घर में स्थापित करी तो उन्हें जल प्रवाहित कर दे, योग्याचार्य ब्राह्मण या अपने गुरु के द्वारा उनके निर्देशन में मूर्ति स्थापना कराएं और पूरी विधि विधान से कराएं। और स्थापना के बारे में मैंने बताया चल स्थापना होती है चल, तो उस बारे में आप पूर्ण रूप से जानकारी लेके आप साधना आराधना करें। और जब आपके घर के मंदिर में चल स्थापना होगी और आप उसके बाद आप पूजा पाठ करेंगे तो आपको पूजा का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, क्योंकि स्थापित मंदिर में करी हुई साधना आराधना पूर्ण रूप से फलित होती है। तो आज दी जानकारी का लाभ था। सही भक्तों को जय बालाजी महाराज की।